तो दोस्तों अब इस ये जो बेस है, बेस में आप सोचते होंगे कि ये लगाया कैसे गया है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले जो छत है, ठीक है, तो छत में सबसे पहले छत को तोड़कर जहाँ जहाँ ये पाए आपको दिख रहे हैं, जहाँ जहाँ पाए दिख रहे हैं उनके सामने यानी उनके नीचे उनको तोड़कर छत का जाल निकाला गया है। वहाँ से एक लोहे का सरिया जो है उसको इससे नीचे से जाल में बिल्डिंग की गई है। बिल्डिंग से लपेट के ये जो पाइप दिख रहा है इसमें लपेट के यहाँ भी बिल्डिंग की गई है। तो ऐसा करके तीनों पाए में किया गया है। तो पहला तो ये होता है कि बिल्डिंग करके नीचे से, इसके बाद जो इसका बेस है, बेस में भी ऐसे पाए हैं। तो यहाँ पर फास्टनर लगाकर यानी कि छेद के अलावा फास्टनर लगाकर इस बेस को कसा गया है। तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी जो चीज़ है, तीसरी चीज़ इसमें है कि ये मसाला का इसमें सपोर्ट है, ठीक है, मसाला का सपोर्ट तीसरी। और चौथी चीज़ जो आप हो गई, जो आप गाय रोप देख रहे हैं, ये गाय रोप ये बांधे गए हैं, 6 गाय रोप बांधे गए हैं जैसे आप यहाँ पर देखेंगे। तो ये गाय रोप बांधे गए हैं। तो यानी कि इसको टावर को मजबूती 4 चीज़ों से मिलती है, ठीक है। तो अगर आप कई बार जो लोग नए नए में गलती ये कर जाते हैं कि सिर्फ मसाले में जमा देते हैं तो उनका टावर पलट जाता है। क्योंकि होता क्या है कि मसाला जो होता है वो सही से पकड़ नहीं पाता। दूसरी चीज़, अगर आपकी छत जैसे है कि तो छत को आप 1 इंच कम से कम उसको टाँक दें, यानी कि उसकी ऊपर की परत उधेड़ दें। इससे क्या होगा, जब आप मसाला डालेंगे तो अच्छे से यहाँ पर पुराने मसाले के साथ ही चिपक जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ध्यान रखें, नहीं तो होगा क्या कि आपका टावर आंधी में पलट सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें जब हम बेस बनाएंगे तब ये चीज़ें ध्यान देना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें चढ़ने के लिए हमेशा आप जो चढ़ने की जो सीढ़ियाँ होती हैं, ये आप हमेशा जो ये कटिंग होती है ये इस साइड से रखें जिधर से आप आसानी से चढ़ जाएं। इनको कई बार जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते लोग और इसको दूसरे साइड से कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बात की इनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है चढ़ने में। जैसे कि मेरे उसमें अगर मैं इधर से उल्टा कर दूं तो ये फिर इधर से जीना है, तो यहाँ पर चढ़ने के लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि ये सीढ़ियाँ बाहर की साइड करें जिधर, क्योंकि आपको सामान भी चढ़ाना होगा, कई बार डिस्क डिवाइस ये सब चीज़ें आपको टावर में चढ़ानी होंगी। तो ये चीज़ें विशेष ध्यान दें कि सीढ़ियाँ बाहर की साइड होनी चाहिए। आप अपने टावर में जो भी केबलें लाएं वो हमेशा सीढ़ियों के विपरीत वाले पोल से ले जाएं। देखिए, यानी कि हमारी जो सीढ़ियां हैं वो उन दोनों उसमें हैं चढ़ने के लिए, तो हम इस तीसरे वाले पोल से अपनी पूरी वायरें ले गए हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां खाली बनी रहती हैं, सीढ़ियों में किसी प्रकार का वो नहीं होता कि आपको आगे चढ़ने पर। क्योंकि जो जो अभी तो ठीक है, यहाँ टावर की चौड़ाई लगभग 4 फुट के आसपास है, लेकिन जो जो ऊपर चढ़ेंगे तो आपकी जो चौड़ाई होगी वो 1 फुट में आ जाएगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप फिर वहाँ चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं, आप हमेशा ध्यान रखें कि जो वायर हो, केबलिंग हो, वो सीढ़ियों के सबसे विपरीत वाले खंभे में ही बांधकर आप ले जाएं। आप अपने टावर में गाय रोप हमेशा 6 या 6 से ज़्यादा बांधे, कम से कम 6 बांधे ही। जैसे अगर ये 100 फीट का टावर है तो पहला जो गाय रोप होंगी वो आप 70 फीट में बांध दीजिए, यानी 7 सेक्शन में। और दूसरा जो गाय रोप है वो सबसे ऊपर वाले सेक्शन में बांध दीजिए, यानी कि एक बार 3 बांधिए 70 फुट में और इसके बाद आके के 3 बांधिए 100 फीट में। तो गाय रोप में सबसे ख़ास बात होती है कि गाय रोप जो होता है वो जैसे ये आया है तो ऐसे करके यहाँ पर एक कसने के लिए होता है। इसको आप जितना कसते जाएंगे उतना ये गाय रोप की जो केबल है वो टाइट होती जाएगी। और इसको आप जो सीमेंट हो, पिलर हो, सरिया निकली वहाँ से करें। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, गाय रोप को आप हमेशा वहाँ सेट करें जहाँ पर कॉलम की सरिया निकली हो। जैसे हमारे इसमें यहाँ पर सरिया निकली हैं तो इसलिए हमने इस सरिया में फंसाया है, ठीक है। और दूसरी जो सबसे ख़ास बात बता दूं कि यहाँ पर हमने मसाला नहीं डाला क्योंकि उस समय था नहीं। तो यहाँ पर मसाला आप ज़रूर डाला दें जिससे कि ये और मजबूत हो जाए। कम से कम 1 फुट का मसाला इन जहाँ पर आपने गाय रोप बांधा हुआ है वहाँ पर ज़रूर डालें। और गाय रोप के जो कसने के लिए होता है केबल, ये आती हैं
यू बोल्ट कहते हैं इसे। इसमें ये दोनों बहुत तेज़ी से आप कस जाते हैं, देख रहे होंगे इसमें यू टाइप का होता है क्लिप। ये देखिए। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और कि हमारा हमने अर्थिंग भी लगाया है, तो अर्थिंग का जो केबल है वो भी आप एक अलग केबल लाइए, अलग सा 6 mm का वायर अर्थिंग में प्योर कापर होना चाहिए जो नीचे अर्थिंग तक जाएगा। ऊपर कापर का जो एक पाइप होता है उसमें नुकीले कीलें लगी हुई होती हैं, उससे उसको जोड़कर सीधा नीचे तक कर दिया जाता है। उसका कहीं भी टच इस पाइप में नहीं होता। अर्थिंग लगाने में लोग बहुत ज़्यादा बड़ी गलती करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अर्थिंग का वीडियो हम ही आगे लाएंगे, तो अर्थिंग और जो भी ज़्यादा जानकारी की चीज़ें हैं, तो ये आपको पहले जब आप लगवाएं तो एक दिन पहले, कम से कम मिनिमम एक दिन पहले आप बेस बनाएं, ठीक है। एक दिन उसको सूखने दें, इसके बाद ही आप टावर के ये जो खंभे इनको चढ़ाना शुरू करें। आप तुरंत मत चढ़वाइएगा, कई बार हादसे हो जाते, क्योंकि मसाला कंक्रीट पकने में कम से कम आपको एक दिन का समय देना चाहिए। और आप इसमें बोरे लगा कर इसको गीला बनाए रहें, जिससे कि ये 5-6 दिन में अच्छे से पक जाए, आपका ये बेस एकदम। तो हमेशा गाय रोप आप 6 या 9 लगाएं, यानी कि 6 या 9 लगाएं, और उसको क्रम से उसी तरह बीच बीच में एक ऊंचाई देखते हुए आप इसको कंप्लीट करते चले जाएं। पहले मान लीजिए कि अगर 3 सेक्शन लगाना तो आप पहले आधे में लगा दीजिए, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, यानी कि पहले 50 फीट में बांध दीजिए गाय रोप, इसके बाद 70 फीट में, इसके बाद आप 100 फीट वाली ऊंचाई पर गाय रोप बांध दीजिए। अगर आपको दो जगह से लगाना है तो आप 70 फीट और 100 फीट में लगाए, नीचे ज़रूरत नहीं है। और हमेशा ऐसा ध्यान दें कि गाय रोप जो हो वो डिवाइसों के आड़े ना आए, ठीक है दोस्तों, जिससे कि सिग्नल डिस्टर्ब हो। तो ऐसे करके आप गाय रोप को व्यवस्थित करें। गाय रोप भी आप लगभग 3 साल में बदल दें, क्योंकि गाय रोप भी बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाती है, यानी कि उसमें भी जंग लग जाता है। तो गाय रोप को आप लगभग 3 साल 2.5 साल में देख लीजिए बीच बीच में, और तब आप क्या कहते हैं इनको आप बदल दीजिए। साथ में आप हमेशा ये ध्यान दें कि जो नट बोल्ट है, नट बोल्ट आप 3 साल में बदल दें, क्योंकि नट बोल्ट में जंग लगता है, आप दूसरे नट बोल्ट लगा दीजिए। तो ये क्या कहते हैं आपके टावर की लाइफ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं अर्थिंग की। तो मैंने डायग्राम बनाया है जिससे आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा कि आपको अर्थिंग किस टाइप से लगाना है, क्योंकि जल्दबाजी में जो टावर लगाते हैं, लगाने वाले आते हैं, या आप नए हैं तो आप समझ नहीं पाते कि अर्थिंग को कैसे आपको लगाना है टावर पर। और इसलिए होता क्या है कि अर्थिंग सीधा टावर से कनेक्ट हो जाती है, और बिजली गिरने पर आपको छत पर भी बिजली गिर सकती है। तो अर्थिंग राड और अर्थिंग का जो ऊपर का कोन आता है, जो पाइप होता है उसमें त्रिभुज निकले होते हैं कांटे, उसको कैसे लगाएं। इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ये आप ध्यान दीजिए कि आप जैसे कि 1 मिनट में, आप जैसे कि ये कॉपर की जो रॉड होती है 3 कोने की, इसमें कांटे होते हैं वो, और जो आपका टावर होगा, ठीक है, इसके बीच, जैसे टावर और इसके बीच को डायरेक्ट ये कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। बीच में ये एक कोई सा पीवीसी या किस भी चीज का आप मटेरियल यहाँ पर लगा होना चाहिए। वैसे तो जो अर्थिंग जो रॉड आती है उसके साथ यहाँ पर ये लगा हुआ होता है, ये आपको लगा मिलेगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ये प्लास्टिक या पीवीसी या कोई ना कोई कुछ अलग चीज, यानी कि टावर टावर के जो बेस है और साथ में रॉड, ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होनी चाहिए डायरेक्टली। ये दोस्तों चीज बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा आप। नहीं तो अगर ये मान के चलिए ये आपके लोहे से कनेक्ट है तो बिजली गिरेगी तो आपके पूरे टावर में बिजली आ जाएगी, ठीक है। अब पाइप से आप ये जैसे वायर ये आप देख रहे हैं, इस वायर को वैसे ही ला के नीचे आपको अर्थिंग तक लाना है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो टावर है, टावर से आपका जो अर्थिंग का कॉपर रॉड होती है ऊपर की, जो अरेस्टर कहते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, तो ये टावर से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। इसका नट बोल्ट आता है, उससे आप बीच में एक नॉन इंडक्टर
नॉन कंडक्टर प्लेट लगा दें जिससे कि ये डायरेक्ट टच ना होने पाए और सिर्फ कस जाए। ठीक, और वहां से आप 6 mm का एक वायर आप सीधे नीचे ले आइए। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे हम केमिकल अर्थिंग कैसे बनाए। तो केमिकल अर्थिंग बनी बनाई दोस्तों मिलती, आप एक लगभग 6 फुट की गहराई का एक गड्ढा खोदिए। ये लगभग 6 फुट होता है इसका, ये जो होता है 6 फीट 7 फीट। अ, आप किसी बर्मा वाले जो पिलर करते हैं उनसे करा सकते हैं, और उसको आप करने के बाद बीच में अर्थिंग रॉड डाल दीजिए, कापर की होती है, 6 फुट या 5 फुट की आती है। और उसके बाद ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं ये केमिकल होता है, तो यहाँ पर आप केमिकल यहाँ पर फिल कर दे पूरा मिट्टी में। बाकी और इसके बाद इसको आप ढक सकते हैं किसी भी चीज से। तो ऐसे करके आप अर्थिंग आप बना सकते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पर इसको सही से आप केबल को कसिएगा कि यहाँ पर कार्बन न लगने पर, साथ ही यहाँ पर भी आप नीचे जमीन पर भी बहुत अच्छे से केबल को 6 स्क्वायर मीटर की जो केबल आएगी, तो इसको आप बहुत सही से करके आप पूरों को पैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें पानी की जरूरत नहीं होती, केमिकल अर्थिंग इसीलिए होती। तो अगर आप टावर लगवा रहे हैं तो केमिकल अर्थिंग का ही प्रयोग करें। कई लोग आपको सलाह देंगे कि आप जनरल लेके छड़ लेके मिट्टी में आप इसको धंसा दीजिए। आप अगर टावर लगा रहे हैं, आप 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो आपको 5-10 हज़ार की अर्थिंग का मुंह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको घातक हो सकती है अगर आपने सिर्फ एक राड लेके आपने मिट्टी में आपने लगाया। दोस्तों ये आप विशेष ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, तो क्योंकि वो अलग चीज होती है, ये अलग चीज होती है। ठीक है, तो आप हमेशा जो काम करिए प्रॉपर करिए, नहीं तो होगा क्या कि कहीं कोई बिजली गिरी और ये आपका मिट्टी में जो आपने छड़ लोहे का राड डाला है, इसको आपने जुगाड़ बनाया है, तो वो आपकी मशीनों के ऊपर या कोई हताहत हो सकता है। तो ये चीजें दोस्तों